प्रभार आयुष खाद्य व औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी ने मंगलवार को महाराजगंज जनपद में स्थित नवोदय विद्यालय पर पौधरोपण किया। इस दौरान छात्र एवं छात्राओं के द्वारा स्वागत किया। जिले के उच्चाधिकारियों ने भी दयाशंकर मिश्र का स्वागत किया। मंगलवार को दिन में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों का भी उन्होंने समीक्षा किया। विकास कार्यों को लेकर सख्त निर्देश दिया और आवश्यक कार्रवाई सहित कार्य करने का निर्देश दिया, जिससे शासन का लाभ जनता के हाथों तक सीधे पहुंचे। आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर। अब तक पर समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण परियोजनाओं में भूमि पूजन अनिवार्य रूप से जरूरी है, जिसे आमंत्रित करें। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है। मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में लगभग 25 अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी पीएम सूर्य घर योजना के लाभ को देखते हुए आवेदन किया है। मंत्री ने बड़हरा महंत में भगवान जगन्नाथ मंदिर तक जाने वाली सड़क के निर्माण का निर्देश दिया है। जिला अधिकारी ने विद्युत विभाग की मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारी रोस्टरवार विद्युत कटौती को सुनिश्चित करें, साथ ही रोस्टर की सूचना पहले से आम जन को उपलब्ध कराएं। उर्वरक और कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि के संदर्भ में अवशेष ई-केवाईसी को पूर्ण कराएं, कार्यवाही सुनिश्चित करें, वीडियो के माध्यम से सत्यापन हो। पर्यटन कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पुरातात्विक महत्व के स्थलों पर अस्थायी निर्माण के पूर्व विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श के उपरांत ही कार्य कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्वयं सहायता समूह के लिए बृहद प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने से संबंधित अधिकारियों द्वारा उसमें प्रतिभाग करने का निर्देश दिया है। साथ ही सदर ब्लॉक में निर्मित दुकानों को स्वयं सहायता समूहों को आवंटित करने के लिए कहा। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के संदर्भ में जनप्रतिनिधियों को अवगत कराए, साथ ही उनके क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें भी आमंत्रित करें। स्वतंत्र प्रभार मंत्री ने कहा है, क्षेत्र का भ्रमण करें तथा जनप्रतिनिधि को अवगत कराएं और भ्रमण के दौरान उन्हें भी साथ में रखें और जनता की समस्या सुने। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने शौचालयों का संचालन नियमित रूप से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराने का निर्देश देते हुए कहा कि सामुदायिक शौचालय पर प्रकाश और पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, साथ ही व्यक्तिगत शौचालय की रेट्रोफिटिंग का काम भी समय से पूर्ण करें। उन्होंने जिला टास्क फोर्स के माध्यम से शौचालयों के आकस्मिक जांच हेतु निर्देशित किया है। स्वास्थ्य एवं आयु विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने अवैध अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने आयुष्मान योजना के संदर्भ में सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत
आच्छादित रोगों और उनके इलाज में सरकार के अंश को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है ताकि मरीजों का आर्थिक शोषण न होने पाए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एम्बुलेंस आवंटन का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा की समीक्षा करते हुए स्कूल चलो अभियान को प्रभावी तरीके से चलाने का निर्देश दिया है। कहा कि अवैध विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें और बिना मान्यता संचालित विद्यालयों को बंद कराएं। डीएफओ को वन क्षेत्र में निर्माण मार्ग को निर्माण में तेजी लाने व दरजानिया ताल के टिकट दर को कम करने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा सभी अधिकारी अपने विभाग में नवाचार को प्रोत्साहित करें, जनपद के परिश्रमी और नए विचारों वाले उद्यमियों को आगे बढ़ाए। कहा पर्यटन, कृषि, एमएसई जैसे विभागों में रोजगार की संभावनाएं हैं। उन्होंने समस्त अधिकारियों को कहा कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में जनपद की उल्लेखनीय भूमिका को सुनिश्चित करें। उन्होंने इसके लिए सभी विभागों की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। बैठक में सबसे पहले पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा और अनुपालन पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता से करें। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और सुझावों पर त्वरित कार्रवाई करें। जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, विधायक सदर जयमंगल कन्नौजिया, विधायक सिसवा प्रेम सागर पटेल, विधायक नौतनवा ऋषि त्रिपाठी, डीएफओ निरंजन सुरुवे सहित जनप्रतिनिधि व सभी अधिकारी गण उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रत्येक जिले अपने काम का जो लेखा जोखा है उसमें हमारे अधिकारीगण और जिले के प्रत्येक विभाग के लोग सिंचाई का, खेती का मौसम है तो नहरों में पानी की उपलब्धता हो, खाद की सुलभता हो। आने वाले दिनों में, पिछले दिनों बरसात चूँकि कम हुई थी हमारे ज़िले में, लेकिन हमारी नहरें बदस्तूर लगातार चलती रही तो पानी की उपलब्धता बनी रही है। 2-3 दिनों से अच्छी बरसात मिल रही है। तो ऐसे वो सारे विषय, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, प्राइमरी शिक्षा की भी बात हुई, अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता की बात हुई। तो मैंने कहा ना कि जिले की सारे उन विषयों पे चर्चा हुई। हमारी सड़कों पे काम हो रहा, हमारे जो पुल पुलिया नहरें बन रही उस पे काम हो रहा। दूसरा कि उत्तर प्रदेश का देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जो हमारे लिए एक ऐसा विषय है जो जिलों की पहचान बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। वो हमारे जो 3 सेक्टर बनाए गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जैसे हमारा जिला कृषि उत्पादक जिला है तो कृषि के क्षेत्र में हमारे जिले का सर्वाधिक योगदान है। फल है, बागवानी है, मत्स्य पालन है। मत्स्य पालन में महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम नंबर पर है। तो हमारी उपलब्धियां किन विषयों पर है, हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में किन किन विषयों पर काम करके हम लोगों की आय में इजाफा कर सकते हैं, सहकारिता वो विषय है। और बहुत सारे ऐसे विषयों पर आज चर्चा हुई। मुझको लगता है कि हम लोग 4 से 5 घंटे बैठ के इस पर बात किए हैं। तो ये बड़ी ही सार्थक बैठक आज की रही है। मंत्री जी, एक सवाल है।